हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 से कक्षा छठी का पाठ क्रमांक 6 पार नज़र के देखेंगे। इस पाठ के लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर जी। तो बच्चों, इनका जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय भौतिकीय वैज्ञानिक है जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी है। और इनकी जो कहानी है पार नज़र की, इसे मराठी से अनुवाद किया है रेखा देशपांडे जी ने। तो बच्चों, ये जो कहानी है पार नज़र के, यह एक काल्पनिक कहानी है, विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है जिसमें उस स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंगों के यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। मतलब इमेजिन करो बच्चों कि अगर हमें प्रकृति से ये सारी रोशनी, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती है, अगर यही बंद हो जाए तो क्या होगा? तो मनुष्य को जीवन बिताने के लिए यंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। हर एक चीज़ में यंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे ही यह एक विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कहानी है जो मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन को प्रस्तुत करती है। मतलब एक छोटा लड़का और उसके परिवार वाले मंगल ग्रह पर रहते थे और वहाँ का सूर्य का ताप या वातावरण में बदलाव होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ उन लोगों को कौन कौन से बातों में मनाही थी, इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा है जो आपकी उम्र का है। जैसे आपको घर वाले बताते हैं कि यह चीज़ मत करो, वह मत करो, लेकिन आप क्या करते हो कि मम्मी पापा ने बताया है, बड़ों ने बताया है, तो आपकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि आपकी इच्छा हो जाती है कि जो मनाही की हुई बात है उसे ही करना। वैसे ही हमारे इस पाठ में छोटा सा बच्चा है छोटू, उसे भी कुछ बातों की मनाही थी, लेकिन वह उसका भी मन जो मनाही की थी उन्हीं बातों को करने का था। तो इस पाठ में छोटू कौन सी शैतानी करता है, उसके बाद क्या होता है, इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी बहुत मज़ेदार है। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ और देखते हैं कि इस पाठ में जो छोटू है वह क्या क्या करता है। तो बच्चों, पाठ इस तरह है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। जिस रास्ते के बारे में बताया गया है इस कहानी में, वो रास्ता कैसा था? तो सुरंगनुमा था। सुरंगनुमा मतलब जैसे गुफा जैसे कि आप किसी ट्रेन से या बस से सफ़र करते हो तो वह बस या ट्रेन किसी गुफा से गुजरती है, किसी सुरंग से गुजरती है। तो आपने देखा होगा कि सुरंगनुमा रास्ता कैसा होता है। तो जो रास्ता था वह सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? तो ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, उस रास्ते से सबको जाने की इजाज़त नहीं थी। आम आदमी के लिए वहाँ से जाने की पूरी मनाही थी, लेकिन छोटू के पापा जाते थे। क्यों जाते थे? तो उनके पास एक सिक्योरिटी पास हुआ करता था और उस पास के मदद से वह उस सुरंगनुमा रास्ते से जाते थे। छोटू को भी उस रास्ते से जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन क्या किया कि अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और उस सुरंगनुमा रास्ते में जहाँ मनाही थी वहाँ पर जाकर पहुँच गया। फिर क्या हुआ देखो। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? तो किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी कि छोटू, कितनी बार तुम्हें कहा है कि उस रास्ते से नहीं जाना है, उस तरफ तुम्हें नहीं जाना है। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? तो ये बात किसने कही होगी? तो छोटू के मम्मी ने छोटू से कहा कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें उस तरफ नहीं जाना है। तो छोटू उत्तर देता है कि फिर पापा क्यों जाते हैं रोज रोज उस तरफ? पापा को काम पर जाना होता है। मम्मी उसकी समझाती है कि पापा उस तरफ जाते हैं क्योंकि पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच।
रोजाना यही वार्तालाप, यही संभाषण हुआ करता था। किसके बीच? तो छोटू की माँ और छोटू के बीच। छोटू का मन करता था वहाँ जाने का, लेकिन उसकी माँ उसे बार बार रोकती थी, क्योंकि वहाँ बाकी लोगों को जाने की मनाही थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। जिस तरफ अभी छोटू गया था उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा जो थे इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे, लेकिन आम आदमी के लिए उस रास्ते से जाने की पूरी मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। जो गिने चुने लोग थे, चुनिंदा लोग थे, वही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, इस रास्ते से जा सकते थे। और जो चुनिंदा लोग थे उनमें से छोटू के पापा एक चुनिंदा थे, तो उन्हें उस रास्ते से जाने की इजाज़त थी, लेकिन बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं थी। आगे देखो क्या होता है। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। आज छुट्टी थी, जैसे कि इतवार के दिन छुट्टी होती है, तो छोटू के पापा घर पर ही छुट्टी के दिन आराम फरमा रहे थे, आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। छोटू ने देखा कि पापा आज घर पर है, पापा आराम कर रहे हैं, तो उसने क्या किया? सबकी नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने क्या किया? पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और वह सुरंग की तरफ चला गया। देखते क्या करता है वो। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। मतलब छोटू और उसका परिवार जहाँ रहते थे, जिस कॉलोनी में रहते थे, वो जो कॉलोनी थी वो ज़मीन के नीचे बसी थी और ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, इस सुरंगनुमा रास्ते में दिए जल रहे थे और उस सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। मतलब वो दरवाज़ा जो था वो आसानी से खुलने वाला नहीं था। तो दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। तो ऐसे ही दरवाज़ा धकेल कर वह अंदर नहीं जा सकता था। तो दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने क्या किया? उस खांचे में कार्ड डाला और तुरंत ही दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। उसकी मन की बात अब पूरी हो गई है, उसने सुरंग में प्रवेश कर दिया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। जो सिक्योरिटी पास उसने खांचे में डाला था वह अंदर आ पहुंचा था। जैसे ही उसने उस कार्ड को उठा लिया, तुरंत ही वह दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसके लिए सारा वहाँ का माहौल जो था नया था, उसने चारों तरफ देखा, अपनी नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। तो जैसे ही उसने वहाँ चारों तरफ नज़र दौड़ाई, तो वह जो सुरंगनुमा रास्ता था वह रास्ता कहाँ जाता था? तो ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर जाता था और उसे आज ज़मीन के ऊपर सफ़र करने का मौका मिल गया था। जैसे कि मैंने बताया बच्चों कि उनकी जो पूरी कॉलोनी थी वह ज़मीन के नीचे रहती थी और छोटू के पापा जहाँ काम पर जाते थे वह उस सुरंगनुमा रास्ते से होकर ज़मीन के ऊपर वहाँ उनका काम हुआ करता था। तो आज छोटू को जमीन के ऊपर जाने का मौका मिल गया था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। आज छोटू को मौका मिला था, उसके हाथ एक मौका आया था, लेकिन वह मौका फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। छोटू को लगा कि सिक्योरिटी पास के सहारे वो आसानी से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन
सुरंग में क्या किया गया था कि जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे और इसकी जानकारी छोटू को बिल्कुल भी नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? जैसे ही छोटू ने प्रवेश किया तो पहला जो निरीक्षक यंत्र था उसमें संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। कुछ अलग हलचल होने लगी कि उस यंत्र ने ये जान लिया कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में आया कैसे। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। जो दूसरा निरीक्षक यंत्र लगा था उसने क्या किया, झट से छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो तुरंत ही क्या हुआ, जो तस्वीर खींची गई थी वह दूसरे नियंत्रण केंद्र में चली गई। वहां उस तस्वीर की जांच की गई तो वहां खतरे की सूचना दी गई कि कोई अनजान व्यक्ति इस सुरंगनुमा रास्ते से आगे गुजर रहा है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। ये सब कुछ उसके साथ हो रहा था। निरीक्षक यंत्र उस पर निगाहें चढ़ाकर बैठे थे। ये सारी गतिविधियां जो थी वह छोटू को बिल्कुल भी पता नहीं था और अनजान छोटू जो था वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। तो वहाँ क्या होता है कि जो वहाँ पर सिपाही थे वो दौड़े दौड़े आते हैं और छोटू को पकड़ लेते हैं और वापस घर पर छोड़ आते हैं। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। घर पर अब पता चल गया था कि छोटू घर से गायब है और घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। और अब छोटू की कोई खैरियत नहीं थी क्योंकि अब मम्मी को बहुत गुस्सा आया था कि छोटू नज़र बचाकर जिसे जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ वो चला गया था। अब छोटू की कोई खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। आज अगर छुट्टी का दिन नहीं होता और छोटू के पापा अगर घर पर नहीं होते तो छोटू आज मम्मी के हाथ से बचने वाला नहीं था, उसका बचना ही मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। तो पापा माँ से छोटू को बचाते हैं और कहते हैं कि छोड़ दो इसे, मैं इसे समझा दूंगा और फिर से वह ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो पापा उसे समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। वह उसे बताते हैं कि छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ, यानी छोटू के पापा जहाँ काम करते हैं वह क्षेत्र यानी वह जगह जो है वह ज़मीन से ऊपर है और आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ का माहौल जो है, वहाँ का वातावरण जो है उसमें वह बिल्कुल भी जी नहीं सकता। तो छोटू क्या कहता है, देखो, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। तो छोटू उनसे सवाल करता है, ठीक है, मैं नहीं जा सकता, बाकी कोई नहीं जा सकता, तो आप कैसे जा सकते हो वहाँ? मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। तो छोटू के पापा फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनना पड़ता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि चांद पर जाने वाले लोग होते हैं, उनका जो सूट होता है वो अलग प्रकार का होता है ना। वैसे ही छोटू के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर मुझे जाना पड़ता है और इस सूट से मुझे क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है और जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो पापा उसे समझाते हैं कि जो मैं सूट पहन कर जाता हूँ, स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ, उसकी वजह से जो बाहर ठंड होती है उससे मैं खुद को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है और मैं जो जूते पहनता हूँ, खास किस्म के जूते पहनता हूँ, उससे क्या होता है कि मैं ज़मीन पर
चल सकता हूँ, आसानी से चल सकता हूँ। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो पापा उसे यह भी समझाते हैं कि हम जब जमीन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता है, तब ही हम सब ये सब लोग कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ आम आदमी ऐसे आसानी से बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो ये सारी बातें छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। तो मंगल ग्रह की कहानी पापा उसे बताने लगते हैं कि वह उसे बताते हैं कि एक समय था कि जब मंगल ग्रह पर ये सभी लोग जो है वह ऐसे ही जमीन के ऊपर रहते थे, जैसे हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं वैसे ही छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह पर भी सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। तो छोटू के पापा बताते हैं कि आज हम यंत्रों की मदद से रहते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि हम यंत्रों के मदद के बिना, किसी खास किस्म के पोशाक के बिना हमारे सारे पूर्वज इस धरती के ऊपर ही रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, बदलाव आने लगा। तो कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। तो वातावरण में जो परिवर्तन होने लगा, बदलाव होने लगा, उसे क्या हुआ कि मंगल ग्रह के धरती पर जो जीव रहा करते थे वे एक के बाद एक इस वातावरण के परिवर्तन से मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो वातावरण जो परिवर्तन हो गया था उसमें के जड़ में यानी मूल में कौन था, तो सूरज में जो हुआ परिवर्तन था उसके कारण ये सारा वातावरण बदल गया था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो बच्चों, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, पौधों को रोशनी मिलती है, पौधों को खाना मिलता है, उष्णता मिलती है ना। तो इन्हीं तत्वों से जो जीव होते हैं उनका पोषण होता है। लेकिन सूरज में अचानक जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका प्राकृतिक संतुलन ही बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो प्रकृति में जो बदलाव हुआ, जो वातावरण में बदलाव हुआ, उसके कारण क्या हुआ, ये जो पशु पक्षी थे, ये पेड़ पौधे थे या अन्य जीव थे, वो खुद को बचा नहीं सके, वो खुद को बचाने में अक्षम साबित हुए। तो जो इंसान थे, केवल पूर्वज थे, उन्होंने इस स्थिति का सामना किया और खुद को बचाने की कोशिश की। तो बच्चों, छोटू के पापा और क्या बताते हैं, देखो कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। तो छोटू के पापा उसे बताते हैं कि हम लोगों के पास या उनके पूर्वजों के पास जो तकनीकी ज्ञान था या जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, जमीन के नीचे ही अपने घर बना लिए। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वे बताते हैं कि जमीन के ऊपर जो विभिन्न यंत्र लगे हैं, अलग अलग यंत्र लगे हैं, उन यंत्रों के सहारे वे क्या करते हैं कि जो सूर्य शक्ति होती है, सूरज की रोशनी होती है, या उन्हें जितनी गर्मी चाहिए उसका वह इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। तो छोटू के पापा बताते हैं कि हम जमीन के नीचे जी रहे हैं, वह उसकी वजह सिर्फ यह यंत्र ही है जिनके सहारे हम जी पा रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो जिन यंत्रों के सहारे हम जी रहे हैं वह यंत्र सुचारू रूप से यानी सही रूप से चलते रहे, इसके लिए सतर्कता बरतनी पड़ती, मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है। और
मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो छोटू के पापा कहते हैं, उसे बताते हैं कि मुझ जैसे कुछ और लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, जिसके कारण हम आसानी से जी सके। तो छोटू क्या कहता है, देखो, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। तो पापा की ये सारी बातें सुनकर अब छोटू के मन में भी एक ख्याल आता है, उसकी एक मंशा हो जाती है कि वह कहता है कि वह भी जब बड़ा हो जाएगा तब वह यही काम, यानी उसके पापा जो काम करते हैं वही काम वह करेगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। माँ ने ये मौका नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, झट से उस बात को पकड़ लिया और कहा, हाँ तुम जो कहते हो छोटू वो सही है, बिल्कुल सही है, मगर उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें खूब पढ़ना होगा और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें मम्मी पापा की बात सुननी होगी। आपके घर में भी यही कहा जाता है ना कि तुम्हें जो करना है, बड़ा होकर करना है, उसके लिए खूब पढ़ो और मम्मी पापा की पहले बात सुना करो। तो बच्चों, यहाँ तक हमने यह कहानी देखी है। तो अगली कहानी जो है, इसके आगे की जो कहानी है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।